तो हेलो दोस्तों, मैं सुदीप स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है IAS 456-2000 के रिकॉर्डिंग आने वाले क्वेश्चन आंसर, इम्पोर्टेंस, उसकी क्या क्या इम्पोर्टेंस है। IAS 456-2000 के अंतर्गत कितने भी क्वेश्चन आते हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हर एक इंजीनियर को मालूम होना चाहिए IAS 456 के अनुसार। तो आज हम हर एक टॉपिक पर बात करेंगे और बताएंगे भी। वीडियो में बने रहिएगा, आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो चलिए हम जैसे शुरू करते हैं। हमारा पहला है मिनिमम कंक्रीट ग्रेड। अब देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ द IAS 456-2000। इस IAS कोड के अनुसार हमारा मिनिमम कंक्रीट ग्रेड कितना होना चाहिए। मिनिमम कंक्रीट ग्रेड अपना देखिए PCC का कितना होना चाहिए, M10 मिनिमम, RCC का M20। इस IAS कोड के अनुसार PCC का M10 और RCC का M20 होता है। अब वाटर सीमेंट रेशियो कितना होना चाहिए। वाटर सीमेंट रेशियो 0.55। एक्सप्लोजर कंडीशन के हिसाब से भी इसको कम किया जा सकता है। अगर आप अधिक ड्यूरेबिलिटी स्ट्रेंथ रखना चाहते हैं तो इससे कम किया जा सकता है, इससे कम भी रखा जाता है। तो ये हो गया। अब मिनिमम सीमेंट कंटेंट, हम 1 m³ में कितना सीमेंट रख सकते हैं इस IAS कोड के हिसाब से। एक्सप्लोजर कंडीशन के हिसाब से, चाहे माइल्ड हो चाहे मीडिएटर हो, उसके हिसाब से हम कंडीशन देखते हुए हम 300 लगभग 300 kg पर m³ मिनिमम सीमेंट कंटेंट हमारा इतना होना चाहिए। 300 kg पर m³ हमारा सीमेंट होना चाहिए 1 m³ में। अब आ जाएंगे स्लम। स्लम कितना होना चाहिए हमारा, देखिए स्लैब और बीम, स्लैब और बीम के लिए कितना होना चाहिए स्लम, 25 से लेकर 75 mm तक। ठीक, 25 से 75 mm तक हमारा स्लैब और बीम का होना चाहिए। अब हम बात करेंगे, हाँ स्लैब बीम हो। अब कॉलम देखते हैं। कॉलम भी 25 से लेकर हम 100 mm तक रख सकते हैं। अगर हम पंप से कंक्रीट कर रहे हैं, पंप के माध्यम से कितना होगा, अगर हम पंप से कंक्रीट कर रहे हैं 75 से लेके 150 mm तक हम स्लम रखते हैं। ये हमारा स्लम हो गया। स्लम के बारे में पढ़ना है, हमारा एक वीडियो में पूरा डिटेल दिखाया गया है स्लम के बारे में। और अब अपना आ गया कंक्रीट कवर। कंक्रीट कवर कहां पर कितना होना चाहिए IAS कोड 456-2000 के अनुसार। पहले बात करते हैं फुटिंग में। फुटिंग में 50 mm। ठीक, अब आ जाएंगे कॉलम में। कॉलम में 40 mm। बीम में 25 mm।
स्लैब में 20 mm, तो इतना का कवर होना चाहिए। फुटिंग में कवर 50 mm, कॉलम में 40 mm, बीम में 25 mm, स्लैब में 20 mm। स्टेयर केस का जो बेड स्लैब होता है वहां पर भी हम 20 mm देते हैं। अब बात करते हैं मिनिमम रीइंफोर्समेंट हमारे किसी भी स्ट्रक्चर में कितना होना चाहिए। तो हम बात करते हैं पहले स्लैब की। देखिए, अब अगर हम FE 415 या फिर FE 500 चल रहे हैं, FE 415 FE 500 है, तो हमारा कितना परसेंटेज स्टील होना चाहिए? 0.12%। ठीक है, 1.2% होना चाहिए। अब अगर हमारा FE 250 है, FE 250 है, तो स्टील कितना होना चाहिए? 0.15%। कॉलम में और बीम में मिनिमम, कॉलम बीम में मिनिमम स्टील 4 होना चाहिए। कॉलम में 12 mm की, और बीम में 2 टॉप 2 बॉटम में होना चाहिए। बारह डाया की मिनिमम बात कर रहे हैं। मिनिमम साइज 230 बाई 230 का, 230 बाई 300 का अगर बीम है तो आप 2 नीचे 2 ऊपर स्टील डाल सकते हैं। मिनिमम स्टील इस IS 456-2000 के अकॉर्डिंग इतना स्टील पड़ता है। अब हम ऊपर चलेंगे, मैक्सिमम बार स्पैन। मैक्सिमम बार स्पैन, हमारा जो स्पैन कितना होना चाहिए? अब देखिए, अगर स्लैब की बात करते हैं, अगर हम स्लैब की बात करते हैं, स्लैब में कितना होना चाहिए? 3D, लगभग 300 mm सेंटर से सेंटर। और ये मेन स्पान हो गया, मेन बार। अब डिस्ट्रीब्यूशन में बात करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन बार में हम कितना बात करेंगे? लगभग 5D, लगभग 450 सेंटर से सेंटर। अभी और डी क्या होती है? इफेक्टिव डेप्थ, स्लैब की डेप्थ होती है। 125 mm रखते हैं, 150 mm रखते हैं। डी बोले तो डेप्थ इतना, 3D या फिर 300 mm मिनिमम सेंटर, 5D 450 mm ऐसा रखते हैं। डेवलपमेंट लेंथ कितना होना चाहिए कॉलम से बीम का? अगर हम बात करते हैं 50D, 50D होना चाहिए। 50D से कम नहीं होना चाहिए एज पर IS कोड के हिसाब से। लैप लेंथ, अगर किसी चीज का लैप हम लैप निकालते हैं तो लैप लेंथ कितना होना चाहिए? देखिए, इसमें दो अलग अलग कंडीशन पे लैप होता है। एक टेंशन में होता है, एक कंप्रेशन में होता है। देखिए, अगर बीम हमारा टेंशन में है, बीम अगर टेंशन में ऊपर टेंसाइल फोर्स लगता है
तो यहां पे हमारा कितना होना चाहिए 50D। कंप्रेशन में है 45D। टेंशन में 50, कंप्रेशन में 45। ऐसा क्यों? क्योंकि कंक्रीट जो होता है वो कंप्रेशन में ज्यादा ही मजबूत होता है। अब हम बात करेंगे कंक्रीट का कंपैक्शन। कंक्रीट का कंपैक्शन कैसे किया जाता है? नीडल वाइब्रेटर के माध्यम से हम इसको कंक्रीट का कंपैक्शन करते हैं। अब क्यूरिंग, क्यूरिंग देखिए, क्यूरिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम ओपीसी सीमेंट का अगर हम क्यूरिंग करते हैं तो मिनिमम कितना होना चाहिए 7 डेज। अगर हम पीपीसी का कर रहे हैं तो कितना होना चाहिए क्यूरिंग 14 दिन। ठीक है, क्योंकि ओपीसी सीमेंट जल्दी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, सेटिंग टाइम इसका बहुत जल्दी होता है। अब बात करेंगे फॉर्म वर्क, मतलब शटरिंग का काम। अगर देखिए हमारा स्लैब है, स्लैब का फॉर्म वर्क हम कितने दिन में खोल सकते हैं 7 से लेकर 14 दिन के बीच में। और ये स्पान के ऊपर डिपेंड करता है। स्पान अगर छोटा है 3 मीटर से कम है तो 7 दिन में खोल देते हैं। 7 दिन के बाद 3 मीटर से छोटा है तो 3 मीटर से बड़ा है तो 14 दिन लगेगा। अब हम बात करते हैं बीम की। स्लैब बीम की बात करते हैं, ये रहेगा 14 दिन से 21 दिन तक। इसका प्रॉप निकाल देते हैं। अब बढ़ते हैं कॉलम को। कॉलम कितना 16 से लेकर 20 घंटे, 16 से 20 घंटे में हम इसको खोल देते हैं कॉलम को। अब आ गए हम नीचे ट्यूब टेस्ट, कंक्रीट का ट्यूब टेस्ट। ट्यूब टेस्ट कब कब किया जाता है देखिए, ट्यूब टेस्ट 7 डेज, 28 डेज, लगभग है 60 से परसेंटेज आ जाती है। ये आ जाएगी लगभग 99% इसका रहता है। ठीक है, तो ये हमारा IS 456-2000 के हिसाब से भाई, अकॉर्डिंग टू IS 456-2000, these are important topics for us. तो आई होप यू विल, आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो ये आपसे एक्सेप्ट है कि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं।